बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब विवाद के बाद जो तूल पकड़ा, लखनऊ में सपा नेत्री सुमैया राणा को कैद तक पहुंच गया है। सुमैया राणा ने फेसबुक पे पोस्ट किया कि पुलिस ने उनको कैद कर रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपने फेसबुक पे पोस्ट किया कि पुलिस ने 2 दिन से आपको कैद कर रखा है, कैद क्यों किया है? अब देखिए, ये जिस तरीके से इन्होंने कल से मुझे बंधक बनाया हुआ है, बंधक शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाउस अरेस्ट के नॉर्म्स पता हैं और ख़ुद भी एसीपी साहब ने कई पत्रकारों से ये बात कही है कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है ऑफिशियल किसी किस्म का। और जबकि कल लाइव टेलीविज़न पे भी उनको दिखा दिया गया था ड्यूरिंग डिबेट प्रोग्राम में, एक बड़े चैनल पे वो यहीं पर बैठे हुए थी सारी लेडी पुलिस, और उसके बावजूद आज भी आप आए होंगे तो आपको नीचे मिले होंगे वो लोग। तो ये बंधक हैं। तो इनका कहना ये है एसआई साहिबा का, सीमा यादव जी का, कि आप कहाँ जाएंगी तो ये बता कर के आपको जाना पड़ेगा और साथ में आपके एक मोबाइल जाएगा, मतलब एक गाड़ी और जाएगी एस्कॉर्ट की। तो हमने कहा कि भाई हो सकता है हम किसी को ना बता के जाना चाह रहे हो सकता है मेरी अपनी कोई पर्सनल इंगेजमेंट्स हों। तो आप ये देखिए कि किस तरीके की प्रिवेसी का हनन भी है, और मैं इसके लिए भी कोर्ट जाऊंगी। ये किसी महिला की प्रिवेसी का हनन है। आपको मैं क्यों बता करके जाऊं मुझे कहाँ जाना है? और अगर मुझे यूं भी जहाँ जाना था, कल की ये बात थी कि मुझे इस एप्लीकेशन पर जो मैंने तहरीर दी थी कैसरबाग कोतवाली में, उस पर जब कोई काम नहीं हुआ 3 दिन तक, कल तीसरा दिन था, आज चौथा दिन है, तो ये कल तय हुआ था, एडवोकेट्स थे हमारे लॉयर्स, उनके साथ बैठ के कि इसको जो है मूव करेंगे, इस एप्लीकेशन को हम कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है लखनऊ के, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो वी विल मूव टू द सीएम हाउस और सीएम ऑफिस। तो ये सब कुछ तो संवैधानिक तरीके से हो रहा था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई बड़ा बवाल होने का आशंका हो ये वो। तो कुल मिलाकर के आपको आपके राइट्स से इनको अलग करना है और अपनी मनमानी और तानाशाही चलानी है। बेसिकली आपकी मांग क्या है, क्या आप करना चाह रही हैं? देखिए, पहले 2 मांगे थी, अब 3 हो गई हैं। पहली मांग तो ये थी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने उस महिला का, डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था पकड़ के, उस पर एक ऑफिशियल उनकी तरफ से या तो माफ़ीनामा आ जाता कि वो उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई ये मुझसे अनजाने में, गलती में हो गया, अनइंटेंशनली मुझसे ये कार्य हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उल्टा उनके बचाव में लोग बहुत सारे उतर आए हैं। उनकी पार्टी के साथ साथ और भी ऐसे लोग हैं कुछ जो उनके बचाव में उतर आए हैं। तो वो एक बड़ी ख़राब बात है। तो एक तो ये है कि या तो वो माफ़ी मांगे या फिर उन पर उचित कार्रवाई की जाए, जो भी कानून कहता है इस देश का। दूसरी चीज़, संजय निषाद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था, हालांकि वो अपनी भाषा को वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तरीका जिस तरीके से उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए और बेइज्जती की थी उस महिला की, या महिलाओं के सम्मान में जिस तरह की बात नहीं, उन्होंने वीडियो में वापस लेने की बात नहीं की है। मुझे वीडियो जारी किया है, वीडियो में वापस लेने की बात नहीं की, उन्होंने डिफाइन उसको किया है कि हमारे पूर्वांचल में ये कहा जाता है, उड़ीसा में ये कहा जाता है। हाँ, तो अगर मुझे ये लग रहा था कि उन्होंने शायद अपनी बात वापस ली, वो भी अभी कुछ देर पहले की बात है। कल तक की तो यही बात थी कि वो पूर्वांचल और भोजपुरी का वो दे रहे थे और एक संस्कृति को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। उनको शर्म नहीं आई इस बात की कि खुद गलत भी कर रहे हैं और फिर एक संस्कृति को उसके साथ जोड़े दे रहे हैं, एक सभ्यता को जोड़े दे रहे हैं उसके साथ। तो एक तो ये मांग थी कि इनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा, जिस तरह कल फिर सोशल मीडिया यानी कि न्यूज़ चैनल्स के थ्रू पता चला कि गिरिराज सिंह ने किस तरीके की बात की है कि वो जहन्नुम में जाए वो डॉक्टर, तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता है, और ये मानसिकता का जो प्रवाह हो रहा है ये समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं बल्कि कि एक ऐसी कार्रवाई हो, कोर्ट इसमें दखल दे और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो नज़ीर बने और आइंदा कोई भी किसी भी जात, धर्म, प्रांत की महिला के साथ इस तरीके की हरकत ना करने पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। इसमें नुसरत परवीन जो आयुष डॉक्टर है, जिनको लेके सारा विवाद हुआ, उन्होंने नौकरी ना करने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब उन्होंने फ़ैसला, आज की अभी जो अपडेट आई है कि उसमें उन्होंने फ़ैसला किया कि नौकरी वो करेंगे। उनके परिवार के लोगों ने उनको समझाया है। बिल्कुल, ये उनका हक है और मुझे भी ये लगता था कि उनको नौकरी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जब नहीं करने का फ़ैसला किया था तो ये उनका निजी फ़ैसला हो सकता था। लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर उनके साथ कुछ किया जाता है तो उसमें वो तो दोषी नहीं है, इसलिए उनको आगे बढ़ कर के अपना काम, जो उनकी मेहनत है, जो उन्होंने पढ़ाई की थी और उनको ये मौका मिला था, तो बिल्कुल उनको काम करना चाहिए था और मुझे लगता है जम करके उनको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये सब लोग दोष मुक्त हो जाएंगे। आपको लगता है ऐसे माहौल में उनके लिए काम करना आसान होगा?
आसान तो वाकई में नहीं होगा, क्योंकि छोटे मोटे लोग अगर इस तरीके की हरकत करें तो चल जाता है, आदमी सोचता है कि चलो बड़ों से डांट पड़ जाएगी या इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो जहाँ से कार्रवाई होती है वहीं पे ये इस तरीके की चीज़ें हों तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा इस चीज़ का, और ये मनोदशा उनकी थी कल तक कि वो नहीं करना चाहती थी। बहरहाल अब वो हो सकता है कंफर्ट जोन में आई हों तो ये आगे तय किया जाएगा, लेकिन इसके लिए मैंने आपसे कहा कि ये स्थितियाँ तभी सही हो पाएंगी जब इस तरीके की नज़ीर बनेगी कि कम से कम ऐसी कुछ वहाँ से कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आगे लोगों की हिम्मत ना पड़े। आज सपा महिला सभा ने भी प्रदर्शन किया विधानसभा के बाहर। देखिए, महिला सभा हो या कोई भी सभा हो, इन सब लोगों को यकीनी तौर पर बुरा लगा है, आहत हुए हैं सब लोग। और ये खाली समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, ये तमाम ऐसे दल जो महिलाओं के सम्मान में यकीन रखते हैं वो सब लोग सामने आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो लड़ाई लड़ी ही है हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए। तो हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, डिम्पल जी हों और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता हों जो उनका साथ है, और इस बात को उन्होंने बहुत निंदा जताई है कि उनको इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी जिससे समाज में रोष पैदा हो, धार्मिक उन्माद पैदा होने की स्थिति बन जाए। सत्ताधारी दल भाजपा में भी अल्पसंख्यक विभाग है, मोर्चा है, उनका एक संगठन है, वो इस पे नहीं आ रहा। आखिर वो संगठन उन्होंने किस लिए बना रखा है? देखिए, वो सत्ता पोषित जो इस तरीके के मुसलमान हैं जो अपना ज़मीर बेच करके भारतीय जनता पार्टी के में रह रहे हैं और वो देख रहे हैं अपने सामने जो कुछ हो रहा है, तो जिनका ज़मीर ही नहीं ज़िंदा हो उनसे आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो मैं ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जानने के बाद, उनकी कार्यप्रणाली को देखने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते हैं या उनका मोर्चा बनते हैं, तो मैं उनको मानती हूँ कि उनका ज़मीर मर चुका है। जिनका ज़मीर मर चुका है उनसे आप किसी किस्म की उम्मीद नहीं रख सकते। अखिलेश यादव ने कल अपनी पीसी में कहा कि नीतीश कुमार जी को एक हेल्पर रखने की ज़रूरत है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इस पूरे मामले पे जब उनसे सवाल किया गया था, बिल्कुल, अगर उनको मुख्यमंत्री बने रहने की इतनी मजबूरी या शौक़ है तो उनको वाकई हेल्पर रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो सचमुच में अगर वो बीमार हैं या कुछ अनस्टेबल हैं तो उनको वाकई में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और आराम करना चाहिए, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री हैं। और आपने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक वीडियो देखी होगी जब राष्ट्रगान चल रहा था, फिर वो अटखेलियाँ कर रहे थे। एक दफ़ा और भी कुछ हुआ था, एक महिला को माला पहनाने के लिए वो बज़िद हो गए थे। तो ऐसी चीज़ें, मुख्यमंत्री है या कोई बड़ा नेता है उस पर शोभा नहीं देता है और उससे चीज़ों का जो वो गलत चला जाता है मैसेज। तो मुझे लगता है ऐसे वक्त पर उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और बहुत सारे ऑप्शन होंगे उन्हीं के अपने पास, वो करें। लेकिन बहरहाल ये उनका इंटरनल मामला है। कुल मिलाकर के ये कि जो ये कृत हुआ है, जो व्यवहार किया है उन्होंने, वो अच्छा नहीं किया है। उसके लिए उनको ऑफिशियल या तो माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद माफ़ी अगर वो नहीं मांगते हैं तो फिर कोर्ट को इसमें या पुलिस को अपना काम करना चाहिए। आखिरी सवाल, सत्र शुरू हो गया है आज से, हालांकि आज का स्थगित हो गया है शोक सभा के बाद में, लेकिन इसमें वंदे मातरम पर चर्चा होगी, इसको लेके काफ़ी विपक्ष हमलावर है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ये लोग एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक शब्दों को, धर्म सूचक जो भी हैं स्टफ़ उनको, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो देश का जो संविधान है वो बहुत कुछ आहत होता है, क्योंकि वहाँ पर देश जो है वो संविधान से चलेगा। धर्म इंसान को ज़िंदगी जीने का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। संविधान हमको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, जिस जगह हम रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, वहाँ का अपना एक संविधान होता है, उसके हिसाब से वो देश चलेगा। लेकिन ये अलट पलट कर देते हैं, ये धर्म की जगह संविधान और शायद संविधान की जगह धर्म को ले आते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि आप इस तरीके से संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके की बातों को आगे ला करके और जो मेन मुद्दे हैं उनको छुपाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थी सपा नेत्री सुमैया राणा, सैयद आकिल, लखनऊ।